जय हिंद सर। जय हिंद। जैसे ग्रुप डी का फिजिकल तो स्टार्ट हो चुका है, डेट भी दे दिया है, तो बच्चे सर फिजिकल अब कैसे करें सर? देखिए, जिन भी बच्चों का फिजिकल नज़दीक है, और सबसे पहले तो उन लोगों को पूरी टीम गुरुजी की ओर से और आपके चैनल के माध्यम से सभी के उज्जवल भविष्य के लिए ढेरों सारी शुभकामनाएं, बधाई है। और दूसरी बात यही बोलूँगा कि खुद पे भरोसा रखना है और पॉजिटिव सोचना है। बस ये सोचना है कि हम कर देंगे, क्योंकि वो 255 सेकेंड जो आपके परिवार की एक उम्मीद है, आपके परिवार पे जो एक टिका हुआ है उम्मीद, उस उम्मीद को नहीं तोड़ना है। बस मम्मी पापा से यही बोलना है कि जो वो 255 सेकेंड है, यानी जो 4 मिनट 15 सेकेंड लड़कों के लिए है और बाकी जो 5 मिनट 40 सेकेंड लड़कियों के लिए जो वो समय है, यानी लड़कों के भी मैं वर्तमान समय में बात करूंगा, तो जो वो 255 सेकेंड है, बस ये बोलना है मम्मी पापा से कि आपने इस शेरनी को अपनी माँ से ये बोलना है, माँ तुम जो अपने बेटे को जो वो दूध पिलाई हो, उस दूध की कसम मैं यानी आपको दो मिनट टोटल 4 मिनट 15 सेकेंड का जो टाइम है उसको 4 मिनट के अंदर करके लाऊंगा और फिजिकल पास करके आऊँगा माँ, और तुम पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाओगे। और उस बाप के लिए भी ये बोलना चाहूँगा कि उस बाप को जो अपने रहा हमेशा धूप में और आपको रखा छाँव में, अपने रहा हमेशा, वो चाहे आप देखे हो अभी बरसात का भी समय हो, अभी खेतों में भी वो, अभी जो ठंडी का समय उसमें खेतों में भी वो काम कर रहा होगा, बरसात में भी भीगते रहता है लेकिन काम करता है, इसीलिए दिन रात मेहनत करता है ताकि आपको कुछ पैसे दे, ताकि आप पढ़ के अपने लाइफ में सफल हो जाए। तो उस बाप को भी बोलना है पापा कि अब ज़्यादा दिन की ये आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, आपका बेटा जल्द ही घर की बोझ और घर की परेशानियों को उठाने वाला है। तो बस ये बात पॉजिटिव होना चाहिए बच्चों को। अब समय ये है कि पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, समय कुछ भी आए लेकिन सफलता आपकी होनी चाहिए। सफलता होनी चाहिए। जैसे बच्चे सर जैसे ग्राउंड में जा रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है जिसका 6 बजे भी किसी का ग्राउंड दौड़ है, किसी का 12 बजे भी है, तो 6 बजे को बोला कुछ खा के जाए कि नहीं? 12 बजे देखिए, जिसका 6 बजे से 8 बजे तक है तो नॉर्मली नहीं भी कुछ खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो नॉर्मली जो प्रैक्टिस हर बच्चे जो करते हैं वो सुबह टाइम में ही करते हैं, मॉर्निंग में सुबह 4 बजे से लेकर 8-9 बजे के बीच में करते हैं। तो मेरे को नहीं लगता है कि उनको कुछ खाने की ज़रूरत है। यदि ऐसी है तो वो यदि कुछ खाना चाहेंगे तो लाइट फूड में या तो एक आध सेव खा सकते हैं या स्पंज खा सकते हैं। अब रहा किसी का 11 बजे 12 बजे है तो लाइट फूड में आप वहीं 4 स्पंज ले लेंगे, वहीं क्वांटिटी बस उसकी बढ़ा देंगे, 4 ले लेंगे, स्पंज ले लेंगे, एगो सेव खा लेंगे, काफ़ी है। और मेरे को नहीं लगता है कि विशेष जिनको खाने पे ध्यान रहेगा वो दौड़ेंगे क्या, और जिनको दौड़ने पे ध्यान रहेगा उनको भूख ही नहीं लगेगी। एक दिन पहले से ही भूख खत्म हो जाती है, लगता है कि कब मेरा बारी आए, जल्दी दौड़े और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। तो दोपहर वाले को भी नहीं लेना चाहिए? नहीं, विशेष कुछ डाइट नहीं। हाँ, उससे एक दिन पहले उनको इलेक्ट्रोल पाउडर का कम से कम 2 पैकेट पूरी तरह से बॉडी को देना है, पानी में भरपूर मात्रा में देना है शरीर को। ताकि देखिए क्या होता है ना कि जब शरीर को भरपूर मात्रा में पानी देते हैं तो अगले दिन क्या होता है ना कि आप दौड़ते समय कंठ वंठ आपका नहीं सूखेगा और आपको एनर्जेटिक रखता है। इलेक्ट्रोल क्या करता है, आपके अंदर एनर्जी भरता है, यानी आपके अंदर ये पावर रहेगी, इतनी ताकत रहेगी कि आपको लगेगा चलो मैं फ्री महसूस कर रहा हूँ। लेकिन आप ये सोचते हैं कि आज दौड़े और आज ही इलेक्ट्रोल पिए, ग्लूकोन डी तो बिल्कुल नहीं लेना है, रेडबुल का बिल्कुल उपयोग नहीं करना है। बहुत सारे बच्चों का ये भी क्वेश्चन रहता है क्या हम रेडबुल उपयोग करें दौड़ने से पहले? बिल्कुल ये सारी चीज़ों को नहीं लेना है, नहीं ग्लूकोन डी लेना है। आपको इलेक्ट्रोल लेना है, वो भी एक दिन पहले लेना है, और आप उससे लेंगे तो इससे बहुत आपको ताकत मिलेगी। रेडबुल के लिए बच्चे बहुत कमेंट भी करते हैं। नहीं लेना, रेडबुल नहीं लेना है। नहीं, यदि रेडबुल लेने से यदि दौड़ निकलने रहती तो शायद वो हमारी एकेडमी अन्य संस्थाओं में जाने की और कहीं ग्राउंड जाने की जरूरत ही नहीं, रेडबुल पी के ही दौड़ जाते हैं। सबसे पहले जो मेहनत किया है उसी का रिजल्ट होने वाला है। तो बच्चे जैसे फास्ट रनिंग के लिए क्या करें सर? फास्ट रनिंग के लिए सबसे पहले जो ये मानसिकता होती है ना कि क्या होगा मेरे से, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ये नहीं सोचना है। बस ये सोचना है कि हमको करना है, चाहे ग्राउंड में हमारी टाइमिंग 10 सेकेंड ज़्यादा ही क्यों ना, ये 15 सेकंड ज़्यादा ही क्यों नहीं आ रही, लेकिन बस ये अपने माइंड को बताते रहना है कि हमको इस भर्ती में किसी प्रकार अपने घर की जिम्मेवारियों को, अपने बोझ को उठाना है। अपने वो जो टकटकी निगाहें हैं माँ के, वो तरसते कान जो पिताजी के, ये सुनने के लिए बेकाबू से इंतजार कर रहा है कि मेरा बेटा फिजिकल भी क्वालिफाई कर गया, यानी फाइनली सिलेक्शन। अब फिजिकल के बाद तो लगभग सिलेक्शन तय ही है, तो इसलिए बस ये सोचना है कि हमको कर जाना है। जो आदमी ये बार बार सोचता है कि हमको कर जाना है, वो कर जाते हैं। और जितने लोग ये सोचते हैं होगा कि नहीं होगा, कि होगा कि नहीं होगा, जो सस्पेंस में रहते हैं, कन्फ्यूजन में रहते हैं, कहीं ना कहीं उनके हाथ हमेशा निराशा ही लगता है। इसलिए ये सब नहीं सोचना है।
सर जैसे ग्राउंड में 1000 मीटर का ग्राउंड है, उसको ट्रैक कहीं मिलता है 250 का, कहीं 300 का, देखिए 350 का। 250 तो बच्चे स्टार्टिंग में कैसे दौड़े और लास्ट में कैसे दौड़े? देखिए 250 का हो चाहे 300 का हो, दौड़ना तो आपको 1 किलोमीटर है, वो भी 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर। तो सबसे पहले तो आप भी जरूर आप 1-2 बार ट्रायल दे चुके होंगे, जो भी अभ्यर्थी होंगे उनको पता होगा कि मेरा टाइमिंग क्या आता है। तो देखिए 250 का भी चक्कर जो बना होगा वो भी एकदम गोलाकार होगा, अंडे का आकार होगा। फिर जो आपको 300 का आप बोल रहे हैं 333 का, वो भी जो 3 चक्कर वाला होगा वो भी उसी प्रकार का होगा। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि आप 200 पे 250 मीटर पे दौड़ रहे हो, चाहे 200 की ट्रैक हो, चाहे 330-33 की ट्रैक हो, किसी प्रकार की ट्रैक हो तो आपका नहीं होने वाला है। मैंने बिल्कुल होगा। दौड़ने का एक सिंपल सा लॉजिक तरीका है, दौड़ते समय सिर्फ यही सोचना है कि यदि सामने वाला बंदा दौड़ रहा है, हमसे आगे तेज निकल रहा है, तो वो अपनी माँ का दूध पी के दौड़ रहा है, तो हम पानी पी के नहीं दौड़ रहे हैं, हम भी दूध पी के दौड़ रहे हैं। अतः एक ही चीज़ याद रखना है कि जो सामने वाला बच्चा है उसको काटने का हमेशा प्रयास करना है। और दूसरा बात हमेशा याद रखना है कि पीछे से कोई माई के लाल हमें काट न सके। आप दौड़ कब पास हो जाएगा, कब वो 1 किलोमीटर खत्म होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बच्चों सबके लिए बहुत ही अच्छा बात बताया सर आप, जो पीछे वाले से आगे निकलने की ओर कोशिश करना है। पीछे वाले को माने जो कोई पीछे तुमसे दौड़ रहा है उसको काटने नहीं देना है, जो आगे है उसको काटने की कोशिश करना है। ये जैसे बच्चे जैसे फिजिकल कंप्लीट नहीं किए, जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है, वो बच्चे जैसे फिजिकल करना चाहते हैं या ग्राउंड में उनका डेट आ चुका है, तो कोई सुई लेकर के या मेडिसिन लेकर के जा नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि आप सुई लेके, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप कोई सुई ले लो विटामिन की या मेडिसिन ले लो, ऐसा बिल्कुल नहीं, ये गलत है। क्योंकि जो प्रैक्टिस की है उसी पे भरोसा रखो। यदि ऐसा कुछ रहता तो हमको नहीं लगता है कि कभी किसी को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। शायद वो इंजेक्शन लेकर ही डायरेक्ट भर्ती में, इस ठंडी में कौन जाना चाहता है साहब, इस ग्राउंड में वो चिलचिलाती ठंड में आदमी जहाँ निकलते नहीं, रूम से बाहर नहीं निकलते, उसमें बच्चे पसीना बहाते होते हैं और पसीने से नहा लेते हैं। तो ये मैं नहीं ये सलाह दूँ। हाँ दर्द है, आप दर्द के लिए इंजेक्शन दवा ले सकते हो, आप मेडिसिन वो टैबलेट हो चाहे इंजेक्शन हो, दर्द के लिए आप ले सकते हो, कतई माना नहीं करूँगा। लेकिन ये नहीं बोलूँगा कि कोई इंजेक्शन लेके आप दौड़ दो। इंजेक्शन लेकर के दौड़े हैं तो ग्राउंड में उसकी मृत्यु भी हुई है इस बार बच्चे। देखिए ऐसा नहीं है, अब ये इस पे मैं विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो इंजेक्शन लेके ही दौड़ा होगा तो उसकी मृत्यु हो गई। और भी रीज़न होंगे, हो सकता है किसी प्रकार की उसको दिक्कत होगी, पहले से कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगा अपनी ओर से कि ऐसा काम बिल्कुल नहीं करें। अंतिम समय में बच्चे को एनर्जेटिक होने के लिए क्या करिएगा सर? सबसे पहले हमेशा बी पॉजिटिव सोचना चाहिए इंसान को। सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हम कर लेंगे चाहे जो भी हो। क्योंकि क्या होता है ना कि निगेटिव बातें आदमी के अंदर ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, पॉजिटिव चीज़ें कम होती है। जैसे अभी मैं कुछ निगेटिव बात बोल दूंगा तो वो उस पर ज़्यादा आदमी जोर देने लगता है, लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ को लाने के लिए बहुत उसके लिए सोचना पड़ता है, तर्क करना पड़ता है। इसलिए मैं ये बोलूँगा कि जब लास्ट समय जो आपका भी ये क्वेश्चन है कि पॉजिटिव माने कैसे, माने लास्ट समय में क्या करें, लास्ट समय में बस यही कहूँगा कि आप बिंदास रहिए, जाइए ग्राउंड, जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रैक्टिस करते रहे, लगातार करते रहे, मम्मी पापा का आशीर्वाद ले, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले, गुरुजनों का आशीर्वाद ले, मोटिवेशनल वीडियो देखते रहे जो आपके अंदर आग पैदा करे, जो लोग आपको मोटिवेट करते हैं उनसे मिलते रहे। बस अपना जीवन ऐसे ही आगे बढ़ाए। एक दिन जिस दिन आपका फिजिकल होगा, अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद के साथ अपने गुरुजनों का आशीर्वाद ले और ग्राउंड में उतरे तो एक ही बात सोचना है कि आज अपने पूरे परिवार की जिम्मेवारी लेके आज उतरे इस ग्राउंड में, अपने पूरे परिवार की उम्मीद, पूरे सपने को यहाँ से पूरा करके जाना है। जब ये बात आप सोचेंगे तो ज़रूर उस मैदान में जिसमें आप उतरे हैं आप एक इतिहास रचने वाले बन जाएंगे। कुछ बच्चे कमेंट में ये भी कर रहे थे सर, जैसे बच्चे जैसे फिजिकल कर रहे हैं तो नहाना उनको गर्म पानी से चाहिए ठंडे पानी से सर? देखिए ये तो कोई बात नहीं है, हर जगह ये सुविधा उपलब्ध भी है, नहीं भी है। यदि संभव है तो ठीक है, गर्म पानी आप करके आप स्नान कर सकते हैं। इसमें अच्छी बात तो वही रहेगी कि ठंडी का पानी से शरीर का दर्द भी खत्म होगा। हाँ ये बात बिल्कुल सही है, गर्म पानी से वो बिल्कुल स्नान कर सकते हैं यदि संभव हो पाता है तो। और अंतिम समय में बच्चों क्या कहना चाहिएगा सर? अंतिम समय बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि जो अंतिम समय है ना, बस यही सोचना है कि जीवन में मौका बार बार नहीं मिलता। बहुत आप भाग्यशाली लोग होंगे जिनका रियल में रिजल्ट हुआ है, क्योंकि संख्या करोड़ों में थी और आज लाखों में रिजल्ट हुआ है। फिर कुछ लाख लोगों का ही सिलेक्शन होगा। और जीवन में जो एक बेरोजगारी का धब्बा है, ये हर लोग इसे नहीं मिटा पाते हैं, लेकिन आपके पास तो एक मौका है कि आप इसको मिटा सकते हो, हटा सकते हो। और उन माँ के लिए, उन पिता के लिए भी बहुत गर्व की बात होगी जो ये सीना चौड़ा करके कहेंगे कि नहीं मेरा भी बेटा सरकारी जॉब करता है, भारतीय रेलवे में सेवा दे रहा है।
एक समाज के लिए एक आप आईना बन सकते हो, अपने बहन के लिए, अपने भाई के लिए, ताकि जो लोग अभी भी बहुत सारे गांव में चाहे लड़कियां हो, लड़कियों के कम अपॉर्चुनिटी मिलते हैं पढ़ने के लिए, तो जो लड़की इसमें जाएगी तो उनको देख के समाज में थोड़ा सा परिवर्तन आएगी। उनकी बेटी, उनकी बहन ये जॉब कर रही है, देखो उनका परिवार, तो धीरे धीरे चेंजिंग और आने लगेगा लड़कियों में भी और लड़कों में भी। अभी भी बहुत सारे गांव समाज में बहुत लोग अभी भी मानसिकता थोड़ा नीचे रखते हैं, तो वो मानसिकता में चेंज आने लगेगी और पूरी फोकस पढ़ाई पे, एजुकेशन पे होगी। और जब हम सारे लोग एजुकेटेड हो जाएंगे तो शायद कोई समस्या ही नहीं रहेगी। जय हिंद सर। जय हिंद।